देश की तरक्की के लिए किसानों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा देना बहुत जरूरी है। जितनी असुरक्षित महिला बीजेपी सरकार में है वह उतनी आज तक किसी सरकार में नहीं रही है। इसका एक उदाहरण हाथरस कांड भी रहा है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी गए थे, तो किस तरह से संवेदनहीनता सरकार ने और प्रशासन ने दिखाई थी। मेरे साथ डॉक्टर अशोक हैं। आज उन्होंने आरएलडी के मंच पर डॉक्टर अंबेडकर की किताबों का एक सेट जयंत चौधरी को दिया और जयंत चौधरी ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा कि माननीय काशीराम साहब की तर्ज पर हम जो नगर विकास करेंगे वो पूरा बसपा का ढांचा था नगर विकास करने का। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज जयंत चौधरी जी ने पूरा अभी देखिए SC ST के बच्चों के लिए जो पूरे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में पूरे संसार में 500 विश्वविद्यालय हैं, उनमें किसी का भी यदि एडमिशन हो जाएगा तो उसका खर्चा यदि राष्ट्रीय लोकदल की सरकार आई तो राष्ट्रीय लोकदल की सरकार वहन करेगी वो सारा खर्चा। उन्होंने एक कोच भी बनाया है, जो भी SC ST के लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी वो उसमें पैसा मिलेगा, उनको वो कर्ज ले सकेंगे और अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। तो मेरे सभी जो है SC ST के लोगों से निवेदन है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल को वोट दें और जयंत चौधरी जी को जिताएं और उनकी सरकार लाएं। मैडम, डॉक्टर अंबेडकर के किताबों का सेट दिया गया है, किस तरह का मैसेज गया है मन से इस बात का? मैं आशा कुमार, गांव जाड़ोल से, और मैं अभी प्रिंसिपल पद से रिटायर हुई हूँ। और आजकल स्कूलों में पहली बार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया जा रहा है और संविधान को उन्होंने कैसे तैयार किया, उस संविधान समिति के वो सभापति थे, किस किस तरह की परेशानियां आईं और संविधान के अंदर जो उन्होंने समानता, स्वाधीनता और विश्व बंधुत्व जो 3 अनुच्छेद हैं, 3 धाराओं पर विशेष बल दिया। हमारा राष्ट्रीय लोक दल उस विश्व बंधुत्व की भावना को साधारण शब्दों में कहें भाईचारे के रूप में भाईचारा, एकता और उस समानता कि इस समाज में, इस राष्ट्रीय लोक दल में सभी लोग समान हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो अवर्ण है, चाहे वो दलित है, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं। मैं कहती हूँ पहली बार राष्ट्रीय लोक दल जो डॉक्टर बाबा साहब ने जो एक संदेश दिया, एक निर्देश दिया समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का, उसको वो लागू कर रहे हैं। और दलित समाज के लिए जो उन्होंने एक यहाँ पर घोषणा की कि संसार के किसी भी विश्वविद्यालय में इस समाज का कोई भी बच्चा प्रवेश लेता है तो उसका जो सारा खर्चा है वो राष्ट्रीय लोक दल उठाएगा। इसके साथ में एक बात और कहूँगी कि मनरेगा पर ग्रामीण रोजगारों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए काम किया जाता है, लेकिन पहली बार मंच से जयंत चौधरी जी ने ये निर्देश दिया, ये घोषणा दी कि शहरों में भी काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी एक निश्चित पारिश्रमिक या निश्चित मेहनताना दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक हमारा ग्रामीण समाज और शहरी समाज में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक मजदूरों का विकास नहीं होगा, तब तक हमारा जो देश है वो तरक्की नहीं कर सकता। देश की तरक्की के लिए किसानों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा देना बहुत ज़रूरी है। और चौधरी साहब जहाँ भी जा रहे हैं वो किसानों के हित के लिए बार बार घोषणाएं कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो किसान वर्ग है, यदि किसान वर्ग हमारा कहना चाहिए समृद्ध होगा, तो किसानों के समृद्ध होने से गांव में रहने वाले जो हमारे युवक हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही हमारे कल के नेता हैं, और यदि वो अच्छे से शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो देश की संसद में पहुंचकर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे और हम अपना आज़ादी का, अपना जो गौरव हम खो चुके हैं, उस गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बुलंदशहर में आरएलडी की बड़ी तूफानी रैली हुई। इसको हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव 2022 में एक बहुत निर्णायक ये रैली रही। कुछ मुद्दों पर जयंत चौधरी जी ने यहाँ पर प्रकाश डाला, जैसा कि उन्होंने कहा
महिलाओं के लिए जिस तरह वर्तमान में केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहानी तो गढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है। मैडम, जयंत चौधरी जी ने मंच से आज महिला सुरक्षा के प्रति भी बड़ा संवेदनशील एक वक्तव्य दिया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, महिला परिचय सुरक्षा के साथ। जी, मेरा नाम अंजू मुस्कान है, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 2014 में और युवा में राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, हमारे नेता महिला सुरक्षा की बात करते हैं और उनको पूरा सम्मान देने की बात करते हैं। ये जो मौजूदा सरकार चल रही है, ये सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले नारे देती है। जितनी असुरक्षित महिला बीजेपी सरकार में है, वह उतनी आज तक किसी सरकार में नहीं रही है। इसका एक उदाहरण हाथरस कांड भी रहा है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी गए थे, तो किस तरह से संवेदनहीनता सरकार ने और प्रशासन ने दिखाई थी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला सुरक्षा की बात खोखली है। बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। वो अपने पूरे दल के साथ जा रहे थे, वहाँ पर उनकी लाठीचार्ज की वीडियो, उन पर लाठीचार्ज हुआ, तमाम पूरे देश ही नहीं विश्व ने भी वो वीडियो देखी है। क्या इसका खासकर उस प्रकरण का 2022 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। जनता आक्रोशित है बीजेपी के प्रति, उनको गुस्सा है। उनका ही नहीं, हमारे ही नेता नहीं, उनका किसी भी नेता के साथ अब इतना बुरा बर्ताव रहा है कि अभी भी आप कल की एक घटना ले लीजिए, जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर एक बड़े मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। उनके लिए हमारे नेता अरदास में जा रहे थे, तो उनको भी पुलिस ने, प्रशासन ने रोकने का काम किया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना संवेदनहीनता से ये सरकार काम कर रही है, और इसका जवाब 2022 में बीजेपी सरकार को मिलेगा और बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम ये किसान, महिला, मजदूर सब करेंगे। महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? महिलाओं से मैं अपील करना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके नेता महिला की सुरक्षा की बात करते हैं और महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने नेशनल टेलीविज़न पर आकर कहा है कि जो भी प्रत्याशी महिला अपराध में लिप्त पाया जाएगा, 2022 में हम उनको टिकट नहीं देंगे। तो इससे बड़ी बात और महिला सुरक्षा के लिए क्या हो सकती है? हमारे नेता महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कुछ और आरएलडी के यहाँ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। एक मिनट जरा, प्रधान जी एक मिनट जरा। प्रधान जी, पूरा साल बीतने वाला है, 1000 के करीब हमारे किसान भाई जो हैं अब हमारे बीच में नहीं है। कोरोना काल में भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ रहीं वो सभी लोग जानते हैं, किस तरह से हम लोग अपने अपने जो हमारे व्यवसाय थे उनसे भी दूर रहे, नौकरियों से भी दूर रहे। आज जयंत चौधरी जी ने बड़े मंच से ऐलान किए हैं, नगरीय विकास की बात की है, ग्रामीण विकास की बात की है, महिला मुद्दों पर वो प्रखर रूप से बोले हैं। किस तरह आज के इस पूरे मंच के जो उनका वक्तव्य है उसको देखते हैं आप? आज मैं समझता हूँ सही जो कहना चाहिए नेता को हमारे, और जो देश हित में है, जो राज्य के हित में है, जो सब समाज के हित में है, वो बोले हैं। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा यही काम करता रहा है, आज पहली बार नहीं है ये। राष्ट्रीय लोकदल तो यही काम करता है, समाज को जगाता रहा, किसान की बात करता रहा, आम आदमी की बात करता रहा, मजदूरों की बात करता रहा। तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक हम लोग यही काम कर रहे हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों ने काम किया। तो बीजेपी को हटाने की बात मन से कही गई, किस तरह? क्योंकि कोई भी पार्टी ईवीएम के खिलाफ बात नहीं कर रही है। आप कितने भी लाखों वोट दीजिए, लेकिन ईवीएम में हेरा फेरी जो कि राज्यसभा लोकसभा में भी वो साबित हो चुकी है। बीजेपी का मतलब बड़ी झूठी पार्टी, तो उस झूठ का हम पर्दाफाश कर रहे हैं। अब सब बातें एक जगह तो नहीं कहा जाएंगे, कुछ मीडिया नहीं है, पत्रकार नहीं है, आपके कैसे जन जन तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे? हाँ, मीडिया भी कुछ ऐसा हो रहा है अभी, तो आप जानते हैं जी मीडिया क्या काम कर रहा है। जो उनका खरीदा हुआ मीडिया है वो क्या काम कर रहा है आप भी जानते हैं। ये तो सोशल मीडिया, आप लोग अपनी बात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उससे संदेश जा रहा है। लेकिन जो ये प्रेस हिंदुस्तान की है, आज तक हो, चाहे GTV हो, चाहे जो हो, ये क्या काम कर रहे हैं? ABP क्या कर रहा है? झूठी बातें करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। तो अब भाई किसान तो बर्बाद हो गया। दूनी आय की बात छोड़िए, आधी आय भी नहीं रहेगी जी। 1500 रुपये गेहूँ बिक गया। तो वो तो कह रहे हैं नकली किसान हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी आधी आबादी आधी जो है हमारी। मैंने कहा महा झूठी पार्टी जी।
अब महाझूठी पार्टी तो कुछ भी कह सकती है। मैंने कहा 1500 गेहूँ बिका कि नहीं बिका, आप भी इस समाज के हिस्सा हैं। क्या मंडियों में 1500 गेहूँ बिका नहीं बिका? 1975 का रेट था, 15 क्यों नहीं खरीदा आपने गेहूँ? आप कहते हैं एमएसपी की रहेगी और जारी रहेगी। जब एमएसपी रहेगी तो भाई तुम क्यों 1500 रुपये क्यों बिकने दे रहे हो? चलिए कुछ और साथी हैं मेरे साथ में और बड़े ही बुजुर्ग नेता हैं आरएलडी के, बहुत अनुभवी हैं, इनसे जानेंगे। आज आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जयंत चौधरी जी ने मन से कहा कि हम माननीय काशीराम साहब के विचारों पर जो सरकार चल रही थी उन्हीं विचारों को लेकर सरकार चलाएंगे। किस तरह का वक्तव्य था ये? उन्होंने ये कहा कि जो भी संविधान के अंदर किसी भी पार्टी के, चाहे वो काशीराम जी के हों, चाहे वो समाजवादी हों या हमारे हों, उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने अनाउंस किया है कि हम किसानों की जो 6,000 की राशि को 12,000 करेंगे और सीमांत को 15,000 देंगे। और ये कहा कि जो 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 500 टॉप विश्व की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें कोई SC ST का कोई बच्चा जाता है तो उसका हम सारा खर्चा वहन करेंगे। अच्छा, 2022 में ये तो तय है कि किसी एक पार्टी की तो सरकार नहीं बनेगी, तो गठबंधन किससे हो सकता है? आसार किससे है? हमारा गठबंधन समाजवादी के साथ है और जो छोटी पार्टी हैं वो हमारे साथ सबके बात चल। गठबंधन किसका? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कर दिया वो लगभग आसार नजर आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी से है, लगभग हमारा तय है। मेरा नाम प्रेमराज है। गाँव से आए हो? मैं राजगढ़ी से आया हूँ। राजगढ़ी कहाँ पड़ती है? ये यहाँ पड़ रही है, या मील के साथ। तो इस उम्र में घर रहना चाहिए था, धक्का मुक्की हो जाती है, आपको चोट लग जाती है? नहीं लगती, मेरे चोट नहीं लगती। रैली में क्या करने आए थे? रेल में देखने भी आया हूँ और हर रैली में गया हूँ मैं। जयंत चौधरी की में? हाँ, यहाँ आया हूँ मैं जयंत चौधरी की में। क्या जयंत चौधरी ने क्या कहा? क्या अच्छा लगा जयंत चौधरी में? बहुत सगड़ी बात अच्छी लगी है, बहुत ही बढ़िया लगी है। अच्छा। मैं किसान आदमी हूँ और जितनी भी मेरी जो चक्रोड़ हैं वो सब बंद है, पुल बंद है, आगे वहाँ पे पुल पड़ा है और वहाँ बीच में जो रोक राखी है और सबकी जो दुनिया के चक्रोड़ रास्ते हो गए और मैं धक्का खाता डोलूँ चालू। तो क्या अधिकारी नहीं सुन रहे तुम्हारी? अधिकारी कोई नहीं सुन रहा, मैंने बहुत कह ली। अच्छा, क्या कह रहे हैं अधिकारी? मैं इंदिरा की वहाँ की रैली में भी गया, मैं वहाँ इंदिरा की तो मेरी ना सुनती कोई, वहाँ तक पहुँच भी गयो। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, एक अनपढ़ आदमी हूँ मैं, वहाँ तक पहुँचा भी नहीं। मैं हमको कह लो मैं नहीं पहुँचा। और यहाँ की सिरोही की रैली में भी गया, मैं धक्का खाता दोनों में पाँव जो है ये घाव हो रहे कुत्ते काटे के भी नंगे पावन डो जाओ। भला आप एक किसान हैं और आप एक चक्रोड़ का मामला है, कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है। मेरी बात तो इसलिए आप जयंत चौधरी के समर्थन में आए हैं मेरी ये सुन लेंगे तो मैं जी जान से इनके साथ हूँ। नहीं तो जयंत चौधरी अभी किसी पद पे तो है नहीं जो आपका काम कर देंगे, जब कभी पद पर होंगे जब कभी पद पर कर दीजिए, ना आवे तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, सही बात है मेरी। तो आप जयंत चौधरी को समर्थन देने आए हो? बिल्कुल आया हूँ जी। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। तो बच्चे आपके साथ क्यों नहीं आए? यूँ नहीं आए कि जमाना खराब है। अच्छा, बच्चों के लिए खराब है। हाँ, किसी ये जो है बदमाश, इन्होंने ऐसी जगह मोर्चे बना रखे हैं तो वो आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।